बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शंस। अभी तक हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 सॉल्व कर चुके हैं। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 5.3 में क्या नया है। स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल करें, 5.1 में हमें किस किस्म के डिनोमिनेटर से वास्ता पड़ा? जी, 5.1 में हमने डिस्कस किए डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। 5.2 में क्या था? जी, 5.2 में शामिल हो गए रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। 5.3 आपके ख्याल से क्या होगी? क्या नया आने वाला है? जी, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हुए, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हुए। अब बात इससे आगे आएगी, यानी अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है? क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? उसकी जनरल फॉर्म। जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो होगी इक्वेशन, क्योंकि इसमें आ गया साइन ऑफ इक्वालिटी इक्वल टू 0। ये जो इक्वल है, इसकी वजह से ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चाहिए क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो हम क्या करेंगे? जी, ये इक्वल और 0 ये अब हमें नहीं चाहिए। हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फैक्टर, फैक्टर ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगा तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके ऊपर कोई खास कंडीशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कंडीशन थी, इनफैक्ट दो कंडीशंस थी। क्या क्या थी? जी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a 0 नहीं होना चाहिए, a नॉन जीरो, और a, b और c ये क्या होने चाहिए? इनका ताल्लुक किस सेट से होना चाहिए? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? नो, इनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ रियल नंबर से होना चाहिए। a, b, c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर। अच्छा, यहां पर एक बात जरा सोचें कि ये जो है a, इसको 0 क्यों नहीं होना चाहिए? इसको 0 कर दें तो क्या होगा? जी, अगर इसे 0 करेंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। अगर ये टर्म एलिमिनेट हो गई तो फिर बाकी रह जाएगा bx प्लस c, तो ये लीनियर फैक्टर मिलेगा हमें। फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। ये क्वाड्रेटिक है तो किसकी वजह से? इस एक्स स्क्वायर की वजह से। इसलिए a का जिंदा रहना जरूरी है, अशद जरूरी है। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। b 0 हो जाए तो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4, फर्ज करें 3x स्क्वायर प्लस 4 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। अगर c 0 हो जाए 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये 0 ना हो। अब ये तो आ गया क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर हमने एक्सरसाइज 5.1 में भी देखा, अगर आपको याद हो। जी, वहां पर हमने देखा था एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, मुझे याद आ रहा है, वो था एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्वाड्रेटिक था। लेकिन हमने वहां पर उसके साथ क्या सलूक किया था? जी, हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर्स बना लिए थे, एक था एक्स प्लस 1 और एक एक्स माइनस 1, यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर के दो लीनियर फैक्टर्स बन गए थे, और हमने उनको केस 1 में कंसिडर कर लिया था। इसका मतलब यह हुआ
कि हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को देखना होगा कि क्या उसके लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं या नहीं। अब जिनके लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं विद रियल कोएफिशिएंट्स, ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को हम कहते हैं रेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, और जिनके लीनियर फैक्टर्स नहीं बन सकते उनको हम कहते हैं इररेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की दो टाइप्स हैं। टाइप्स, नंबर 1, reducible quadratic factors। Those quadratic factors which can be converted into two linear factors with real coefficients। ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर जिनके दो लीनियर फैक्टर्स बन सकते हों और उन दोनों लीनियर फैक्टर्स के कोएफिशिएंट्स रियल हों। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, सबसे आसान चूज करता हूं, x² - 1, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, चूंकि इसमें x की पावर 2 मौजूद है। इसके दो लीनियर फैक्टर्स आप जानते हैं, एक है x+1 और एक है x-1। दो लीनियर फैक्टर्स बन गए। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर विच इज रिड्यूसेबल। एक और एग्जांपल, x² + 7x + 12। इसको स्टूडेंट्स अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बनाएं तो एक फैक्टर होगा x+4, एक होगा x+3। यानी ये है हमारे पास रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की एग्जांपल्स। और अगर आप देखें तो इनमें रियल कोएफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये तमाम नंबर्स रियल हैं। अब बात करते हैं ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की जो इररिड्यूसेबल होंगे, और अगर वो रिड्यूसेबल होंगे, मैं साथ ऐड कर दूं, और अगर वो रिड्यूसेबल होंगे तो रियल कोएफिशिएंट्स के साथ रिड्यूस नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। आइए देखते हैं इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। नंबर 2, irreducible quadratic factors, those quadratic factors which can't be converted into two linear factors with real coefficients। ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जिनके दो लीनियर फैक्टर्स रियल कोएफिशिएंट्स के साथ ना बन सकें, इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। एग्जांपल्स, नंबर 1, आपने यहां पर देखा x² - 1। अगर हम x² + 1 कर लें तो क्या इसके दो लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं? जी, जरा गौर करें। दो लीनियर फैक्टर्स विद रियल कोएफिशिएंट्स, आंसर इज नो, इसके लीनियर फैक्टर्स नहीं बन सकते।
हां, अगर आप गौर करें तो इसके ये दो लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं। मैं आपको अलहदा से लिखकर दिखाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन्वॉल्व कर ले, एयोटा को इन्वॉल्व कर ले, तब इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे, लेकिन वो रियल कोएफिशिएंट्स के साथ नहीं होंगे। एक आ जाएगा एक्स प्लस एयोटा और दूसरा हमारे पास होगा एक्स माइनस एयोटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर यानी एयोटा स्क्वायर। तो एयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, हमें हासिल होगा वापस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन के दो लीनियर फैक्टर्स तो बन रहे हैं, लेकिन वो रियल कोएफिशिएंट्स के साथ नहीं हैं। सो ये हमारे पास आ गया इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। एक और देख लेते हैं। हमारी दूसरी एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आपको देखने में लग रहा होगा कि इसके दो लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे, लेकिन जरा गौर करें, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके शाम तक कोशिश करें। हमें हासिल हो रहा है 5x स्क्वायर। हमें दो ऐसे नंबर्स की तलाश है कि जिनका प्रोडक्ट 5 हो और सम या डिफरेंस 2 हो। सोचें और फिर अपने आप को नोचें, क्योंकि नहीं मिलने वाले, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होने वाली। ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। हां, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें तो आपको एयोटा शामिल करके इसके दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें रियल कोएफिशिएंट्स के साथ चाहिए। So irreducible quadratic factors are those factors which cannot be converted into two linear factors with real coefficients. ये इसकी आ गई दो एग्जांपल्स, और हमें इस किस्म के फैक्टर्स से वास्ता पड़ेगा एक्सरसाइज 5.3 में। एक्सरसाइज 5.3 क्या है? हमें अगेन रैशनल फ्रैक्शंस गिवन होंगी। हमें Q ऑफ x यानी डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड इररेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मिलेंगे। नॉन रिपीटेड इररेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, हम उनके साथ क्या सलूक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए, आइए आगे देखते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की, इसको मिटाकर बढ़ते हैं आगे। हमारा है केस 3। हम दो केसेस डिस्कस कर चुके हैं, अब हम केस 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। केस 3, गिवन P of x by Q of x, a proper rational fraction यानी यहां पर भी आप पहले चेक करेंगे कि क्या यह फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर होगी तब बात होगी Q ऑफ x की और उसके अंदर मौजूद फैक्टर्स की। अगर ये इम्प्रॉपर होगी तो आपको दोबारा जाना होगा मिक्स्ड फॉर्म में लॉन्ग डिवीजन की तरफ और बरामद करना होगा उसके अंदर से एक प्रॉपर फैक्टर, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। गिवन है हमारे पास एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ Q of x has non-repeated quadratic factors, irreducible quadratic factors. Quadratic factors, then हम क्या लिखेंगे? then P of x by Q of x, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। then एग्जांपल के साथ हम बात को समझते हैं। हमारी एग्जांपल हम फर्ज करते हैं कि 1 ओवर डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5।
ये दो हमारे पास आ गए क्वाड्रेटिक फैक्टर्स और दोनों इररेड्यूसिबल हैं। अब हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स किस तरह से लेट किए जाएंगे, जिस तरह हमने नॉन रिपीटेड और रिपीटेड केस में देखा, यहां पर क्या टेक्निक होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखें, क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम कंसिडर करते हैं ax प्लस बी या cx प्लस डी, यानी एक अल्फाबेट के साथ x और दूसरा सिंपल। पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसके लिए हम लिखेंगे ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। दूसरे क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम लिखेंगे cx प्लस डी ओवर दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगर एक और इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता तब हम क्या करते, हम ex प्लस एफ लिखते और फिर डिनोमिनेटर में उसे प्लेस कर देते। यह है हमारी टेक्निक इस सूरत में पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए। अगेन हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें ए बी सी डी इन अल्फाबेट्स को फाइंड आउट करना होगा, वो वैल्यूज यहां पर प्लेस होंगी, ये एक फ्रैक्शन और ये इसकी दो पार्शियल फ्रैक्शंस मुकम्मल हो जाएंगी। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, पिछले केसेस को भी साथ शामिल करते हैं। पिछले केसेस क्या थे, एक था रिपीटेड लीनियर और एक नॉन रिपीटेड लीनियर। अगर वो भी साथ मिल जाए तब क्या सलूक होगा, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ये हो गई एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 देखते हैं। फर्ज किया हमारे पास है 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये हमारा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये है नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसके दो लीनियर फैक्टर्स नहीं बन सकते, आप शाम तक बैठे रहें, रियल कोएफिशिएंट्स के साथ नहीं बनेंगे। यह है हमारा लीनियर फैक्टर और यह है अगेन ये भी नॉन रिपीटेड क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस की शक्ल किस तरह की होगी। लीनियर के लिए हम क्या करते थे जी, नॉन रिपीटेड लीनियर एक अल्फाबेट, तो a ओवर एक्स प्लस 1, और क्वाड्रेटिक के लिए दो अल्फाबेट्स एक के साथ x, bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप कोई जरूरी नहीं कि आप पहले लीनियर को इज्जत दें, आप पहले क्वाड्रेटिक भी फर्ज कर सकते हैं। यानी मैं ये लिख सकता हूं ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस a और b हो गए, अब c आ जाएगा c ओवर एक्स प्लस 1। अच्छा, अगर c यहां x प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर होता तो ये बन जाता रिपीटेड केस। उस सूरत में हम क्या करते, हम प्लस d ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर भी लिखते। अगर क्यूब होता तो प्लस e ओवर एक्स प्लस 1 क्यूब तक जाते, यानी 1 से स्टार्ट लेकर पावर 1 से स्टार्ट लेकर पावर 2 पावर 3 तक चले जाते। लेकिन चूंकि ये नॉन रिपीटेड केस है, मैंने सिर्फ यहां पर एंड किया। इसी को लिखने का दूसरा अंदाज भी आपको बता देता हूं। दूसरा अंदाज, आप यहां पर आपने क्वाड्रेटिक को इज्जत दी है पहले, आप लीनियर को पहले इज्जत दे ले, तो ऊपर आ जाएगा a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा अंदाज इररेड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को डील करने का। हम एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज 5.3 में, और वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। इस लेक्चर के लिए यहां तक काफी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।